सोचिएगा क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन दे रहा है मैच द रिएक्शंस इन कॉलम 1 विद एप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ लिखा है और इसको कॉलम 2 से मिलाना है। एनालाइज करिए, सोचिएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसके ऊपर फिनॉल का रिएक्शन है, NaOH वाटर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इसके कोरोस्पोंडिंग फिनाइल NN फिनाइल OH लगाया है। यहाँ पे क्या है CH3 C CH3 OH C CH3 CH3 OH सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे कीटोन बनाया है। यहाँ कीटोन लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर प्लस के रिएक्शन से अल्कोहल बनाया है, और यहाँ SH है अल्काइल क्लोराइड है बेस के रिएक्शन से ये बनाया है। अब पूछ रहा है कि इनमें से क्या क्या होगा। बस में आगे चलिए सोच के बताइए। ये रिएक्शन हमने आपको कहाँ पढ़ाया है, डाइजो कपलिंग रिएक्शन, ये तो है। और जो डाइजो कपलिंग रिएक्शन है तो इसका मतलब इसका नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो बेस ने सबसे पहले प्रोटॉन खींचा, यहाँ O- बनाया, O- और इलेक्ट्रॉन को देने वाला हो गया, घर में पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बड़े आराम से अटैक कर लेगा। तो इसका मतलब इसकी कहानी अगर देखा जाए तो कहानी में है क्या, कहानी के अंदर आपके पास फिनॉल है, बेस ने प्रोटॉन खींच के O- बना दिया है, और यहाँ आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, और जो डाइजोनियम सॉल्ट आपने ले रखा है तो यही आपका क्या कर रहा है, इधर से अटैक कर रहा है, बॉन्ड को तोड़ रहा है। बस में आगे तो इसी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना रहे हो, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाते हुए आप कहानी के अंदर जो किरदार ला रहे हो वो किरदार कुछ इस तरीके से ला रहे हो, ये तो ला रहे हो। तो इनडायरेक्टली बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन अटैक किया है, और जब बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन अटैक किया है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो है। बस इसका इलेक्ट्रोफाइल एक बड़ा सा डाइजोनियम सॉल्ट है। बस में आगे चलिए सोच के बताइएगा, मिलाइएगा। जब ए को लेके चल रहे हैं तो कहानी में कह रहा है कि रस्मिक मिक्सचर मिलेगा। तो रस्मिक मिक्सचर तब मिलेगा जो कायरल कार्बन होगा। तो क्या इसमें कहीं कायरल कार्बन है, और जो कायरल कार्बन नहीं है तो रस्मिक मिक्सचर की बात करें नहीं। दूसरा कह रहा है कि एडिशन रिएक्शन है, तो क्या एडिशन रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है। सिग्मा टूटा है और सिग्मा बना है, और जो सिग्मा टूट के सिग्मा बनता है तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है तो एडिशन नहीं है। तीसरा कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन है, सही है गलत है, सही है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने ले लिया। लड़ाई मत करिएगा कि यहाँ स्मॉल r लिखा है वहां कैपिटल क्यों लिखा है, ठीक है, R ही होता है, ठीक है। चलिए आते हैं कपलिंग रिएक्शन, सही है गलत है, दो चीज आपस में मिला दिया है, एक ये पार्ट आपस में मिल गया तो इसी को बोलते हैं कपलिंग, तो ये आपका कपलिंग रिएक्शन है। बस में आगे तीसरा बोल रहा है कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है, सही या गलत, गलत। हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो O- जो बना रहे हो NaOH के रिएक्शन से तो O- थोड़ा बहुत पैसा देगा, बहुत पैसा देगा, और जो बहुत ज्यादा पैसा देगा तो इसका प्यारा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है तो डायरेक्ट अटैक करके बॉन्ड बना देता है। तो कहीं भी सिस्टम के अंदर कार्बोकेटाइन नहीं सोचना है। बस में आगे तो ओवरऑल अगर इनके साथ मैचिंग करें तो मैचिंग में क्या दिखाई दे रहा है, R और दिखाई दे रहा है S, बन जाएगा। इधर आते हैं, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पिनाकोल, और ये जो मॉलिक्यूल है ये कौन सा है, पिनाकोलोन। तो रिएक्शन कौन सा है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, समझिएगा। और जो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट ले रहे हैं तो इसी को एक बार थोड़ा देखते हैं। कहानी के अंदर CH3 है, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ आपका CH3 है, यहाँ आपका OH है, यहाँ आपका CH3 है, और यहाँ आपका CH3 है। जैसा लिखा है मैंने वैसे ही बनाया, नोटबुक मैंने OH को नीचे करके दिखाया था। सोचिएगा कहानी के अंदर एसिड डाला है, कहानी के अंदर क्या डाला है, एसिड डाला है। एनालाइज करिए, सोचिएगा। सबसे पहले इसी का प्रोटोनेशन करा दो, वीक लिविंग ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकाल दो। अच्छा अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकाल दिया तो जो कहानी में किरदार आया, क्या वो किरदार कुछ इस तरीके का आया या नहीं आया। आगे अगले स्टेज में क्या पढ़ा था, मिथाइल की शिफ्टिंग करना है, तो इसी मिथाइल को यहां से उठाकर यहां पहुंचा दो, और जब मिथाइल को इधर से पहुंचा दिए इधर, तो अब हमें जो कार्बोकेटाइन मिला वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा मिल गया, ये मिल गया। अब अगले स्टेज में क्या करना है, इसी पर्टिकुलर रेजोनेंस कराना है और सिस्टम से प्रोटॉन को निकाल देना है, और रेजोनेंस करा के प्रोटॉन को निकाल दिया तो CH3CO, और यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ऐसा मिला या नहीं मिला, यही तो बनेगा। तो यही तो आपको बना रखा है, CH3CO और एक कार्बन 3 मिथाइल, तो CH3CO एक कार्बन पे 3 मिथाइल।
मैकेनिज्म आपके सामने है, अब इसी के बेसिस पे एनालाइज करो। पहला बोल रहा है कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा, सही है या गलत है? रेसमिक मिक्सचर तब बनेगा जो कायरल कार्बन होगा। तो क्या सिस्टम में कायरल कार्बन है? नहीं। CH3 सेम है, तो कायरल कार्बन नहीं है, रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। दूसरा कह रहा है कि एडिशन रिएक्शन है, एडिशन है नहीं, इलिमिनेशन है। निकला क्या है? वाटर निकला है, यहां से निकला है OH, और बाद में देखो यहां से क्या निकला है? H। तो ओवरऑल वाटर का एलिमिनेशन है। नंबर ऑफ कार्बन देखो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? फिर मारे 1 2 3 4 5 6, C6। हाइड्रोजन कितना है? कितनी बार बोल रहे हैं, अगर गिनने लगो तो IT के लेवल के नहीं हो। DU कितने हैं? DU कितना है? 0। तो इसका CN और H2N+2 यही बनेगा। तो अगर 6 है तो 6 दूना 12 और 2 14 होगा ही होगा। और बाद में क्या हो गए? ऑक्सीजन बन गया, 2 ऑक्सीजन है। जरा इसमें देखो, इसमें कार्बन कितना है? कितना है? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहां भी कार्बन कितने हो गए? 6। हाइड्रोजन कितना है? अरे DU 1 है ना यार, तो DU 1 है तो कितने हो गए? 6 दूना 12, गिन रहे हो बैठ के, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो कार्बन यहाँ 6 है, कार्बन वहां 6 है, हाइड्रोजन यहाँ 14 है, हाइड्रोजन यहाँ 12 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। तो क्या निकला है? वाटर। तो ये तो बोल रहे हैं कि OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, वो तो ओवरऑल वाटर का इलिमिनेशन है। आपको इवन रिएक्शन में ही तो पढ़ाया है, तो इवन रिएक्शन अल्कोहल में ही पढ़ाया है। तो अल्कोहल से तो वाटर निकाल के कहीं ना कहीं कीटोन बना रहे हो। तो नॉर्मल पिक्चर में जब एक OH होता है और अल्कोहल से वाटर निकलता है तो अल्कीन बनता है। जब कहानी के अंदर अगल बगल तक कार्बन पे OH होगा तो वाटर निकलेगा तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। इस रिएक्शन को पिनाकॉल पिनाकोलोन कहते हैं। तो क्या ये एडिशन रिएक्शन है? नहीं। क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? नहीं। क्या ये कपलिंग रिएक्शन है? नहीं। तो कौन सा रिएक्शन है? जिसमें कार्बोकेटायन बना है, जिसमें कार्बोकेटायन बना है। और जो कार्बोकेटायन बना है तो बी की मैचिंग किससे करा दिया? बी की मैचिंग टी से करा दिया। इस कार्बोकेटायन में देखो बच्चा है, बच्चा तो बच्चा ही है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यहां देखो इस कार्बन से 1 कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जब इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये कार्बोकेटायन टर्सरी कार्बोकेटायन है। और इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये कार्बोकेटायन सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। बस में आगे। तो कभी ऐसा पिक्चर मत बनाइएगा कि सेकेंडरी टर्सरी में जाता है, टर्सरी सेकेंडरी में जाता ही नहीं है। बस में आगे। टर्सरी भी सेकेंडरी में जा सकता है बशर्ते रेजोनेंस की स्टेबिलिटी आ जाए कि अगर स्ट्रॉन्ग प्लस एम OH का NH2 का इन सब का मिल रहा है तो इसका तो यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होकर टर्सरी भी सेकेंडरी में जा सकता है, इवन प्राइमरी में भी जा सकता है। तो सारा खेल किसका है? रेजोनेंस का है। अगर स्ट्रॉन्ग प्लस एम मिल रहा है तो टर्सरी प्राइमरी में भी जा सकता है। बना लोगे? चलिए तीसरा पार्ट। तो पहला उसने देखो एरोमेटिक से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा, दूसरा उसने एलिमिनेशन मतलब इवन रिएक्शन पूछा। अब जरा तीसरे पे आते हैं। और जो तीसरे पे आते हैं तो कहानी के अंदर लिया क्या है? पीएच लिया है, CO लिया है, CH3 लिया है। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन है। और सेकंड स्टेज में वाटर H+ का रिएक्शन है। इसको आपने कहाँ पढ़ा है? रिडक्शन में। तो यहाँ H और वहाँ H लगा दीजिएगा। और H लगा दिया। थोड़ी मैकेनिज्म की आपको दिखा दें कि जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। सोचिएगा। तो मैकेनिज्म हमने आपको जो समझाया था, दिखवाया था, उसमें हमने आपको क्या लिखवाया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को पहले आयनाइज करना है Li+ और साथ में AlH4 का माइनस का फॉर्मेशन करना है। और उसके बाद ये आपके पास कीटोन पड़ा हुआ है PHCOCH3, इसके ऊपर Li, ये H, ये H, ये H और ये H ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसी को एज अ हाइड्राइड इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देना है। और तोड़ने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? PHC, यहाँ O-, यहाँ CH3 और यहाँ आपके पास क्या हो गया है? H। और फिर यही वाटर H+ से प्रोटॉन को ले लेगा और प्रोटॉन को लेकर फाइनली जो बना देगा PH, यहाँ C, यहाँ OH, यहाँ CH3 और H। ऐसा बन गया। और जो ऐसा बन गया, अब जरा कहानी में आओ। पहला P रस्मिक मिक्सचर, रस्मिक मिक्सचर बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों? कायरल कार्बन आ गया।
sp2 कार्बन sp3 कार्बन में कन्वर्ट हुआ और इस पर्टिकुलर में CH3HPHOH चारों अलग अलग हैं। तो सिस्टम प्लेनर है, और सिस्टम प्लेनर है तो इसका अटैक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ऊपर से भी हो सकता है और हाइड्राइड का नीचे से भी हो सकता है, और दोनों तरफ से हो सकता है तो रश्मिक मिक्सचर बना। दूसरा कह रहा है एडिशन रिएक्शन है, सही है गलत है? सही है, पाई टूट रहा है सिग्मा बन रहा है, और जब पाई टूट के सिग्मा बने तो एडिशन रिएक्शन है, मतलब क्यू भी सही है। तीसरा कह रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, गलत है। और चौथा कह रहा है कपलिंग रिएक्शन है, गलत है। पांचवा कह रहा है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है, गलत है। तो क्या इसमें कार्बोकेटाइन कहीं बना है? नहीं, ये आपको करना है। तो कहानी में ये जो किरदार था वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेकर आया, ये जो किरदार था वो इवन रिएक्शन को लेकर आया, ये जो किरदार था वो एडिशन रिएक्शन को लेकर आया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को लेकर आया। बस में आगे अब इसके किरदार में आते हैं, और इसके किरदार में आते हैं तो कहानी के पास है क्या? अल्काइल क्लोराइड। कहानी के पास क्या है? RSH, और इसका रिएक्शन किससे कर रहा है? बेस से, बेस से। तो बेस का काम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन खींचना। तो क्या सिस्टम के अंदर कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है? SH। तो ये बेस क्या करेगा? ये बेस इस SH के प्रोटॉन को खींच लेगा, और जब बेस SH के प्रोटॉन को खींच लेगा तो हमें जो किरदार मिलेगा वो किरदार कुछ ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। कहानी है अल्काइल हैलाइड और S माइनस है, S माइनस है, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग SN1 SN2 SN2। तो ये एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन कराते हुए ये 6 मेंबर रिंग ऐसा ही है, इस कार्बन को इस सल्फर से मिला रहे हो तो सल्फर को थोड़ा अलग करते हुए या अंदर दिखाते हुए ऐसे जोड़ दो, ये बना। और जब ये बना तो सोचिए सिग्मा टूटा और सिग्मा बना, और जब सिग्मा टूटा, यहाँ का सिग्मा टूटा और ये एक नया सिग्मा बना, तो सिग्मा टूटा सिग्मा बना। रिएक्शन कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ उसने क्या किया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हेल्प ले लिया, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का हेल्प ले लिया, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हेल्प ले लिया, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ले लिया, और यहाँ इवन रिएक्शन का ले लिया। तो कहने के लिए एक क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारी चीजों को मिलाया। अब जरा आंसर्स पे आते हैं। जब हम डी को सोचें और चीजों को मिलाए, क्या इसमें रश्मिक मिक्सचर बनेगा? नहीं, कायरल कार्बन है ही नहीं, और जो कायरल कार्बन है ही नहीं तो रश्मिक की बात ही नहीं करोगे। दूसरा क्या है? एडिशन रिएक्शन है, एडिशन है, क्या है? सब्स्टिट्यूशन। सिग्मा टूटा और सिग्मा बना, और सिग्मा टूटा सिग्मा बना तो रिएक्शन कौन सा हो गया है? सब्स्टिट्यूशन। क्या ये कपलिंग रिएक्शन है? नहीं। क्या इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बना है? नहीं, ये आपको करना है। तो कॉन्सेप्ट अगर टुकड़े बाय टुकड़े आपने अच्छे से मिलाया है, अच्छे से पढ़ा है, तो क्या क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? तो ऑर्गेनिक में होता कुछ नहीं बेटा, वो ज्यादा चीजों को मिला देता है। जैसे इसको हम एरोमेटिक में पढ़ते हैं, इसको हम एलिमिनेशन पढ़ते हैं, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब कार्बोनिल में पढ़ते हैं, रिडक्शन पढ़ते हैं, इसको हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 के साथ पढ़ते हैं। अब सबको मिलाकर एक जगह क्वेश्चन बना दिए, और ये मैकेनिज्म वाइज क्वेश्चन में बना दिया। बस में आगे कि किसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, किसमें डायरेक्ट अटैक होके आपके पास O माइनस बना रहे हो, किसमें S माइनस बना रहे हो, तो जो S माइनस ले लिया, इधर आपका O माइनस ले लिया, O माइनस ले लिया ना, तो O माइनस लेकर प्रोटॉन डाल के अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, O माइनस बना के अल्काइल हैलाइड पे अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो कहीं आपका O माइनस के द्वारा एसिड बेस रिएक्शन करके अल्कोहल बनाया, कभी S माइनस के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हुए थायो ईथर बनवाया। मतलब इनडायरेक्टली है क्या कि वीक लिविंग ग्रुप को, वीक न्यूक्लियोफाइल को थोड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट किया, और अच्छे न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करने के बाद अब से रिएक्शन करा रहा है, और रिएक्शन करा के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ भी वही है कि आखिर इस रिएक्शन में बेस क्यों डाला है, NaOH क्यों डाला है? इस रिएक्शन में कहीं Cl निकला है क्या? बस कुछ भी बोलना है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका डाइजो कपलिंग रिएक्शन है, इसमें कहीं Cl मैंने लिखा भी है, लिखा है कहीं Cl माइनस का रूल है? तो Cl माइनस का रूल क्यों दिमाग लगा रहे हो? कुछ और सोचो। यहाँ पे क्या है? NaOH इसलिए डाला है कि एसिडिक हाइड्रोजन खींचकर फिनॉक्साइड बना दे, और जब कहानी के अंदर फिनॉक्साइड बना देगा तो यहाँ अब डोनेशन O माइनस का है और पहले डोनेशन OH का है, तो OH का प्लस एम ज्यादा होता है कि O माइनस का प्लस एम ज्यादा होता है? O माइनस। मतलब OH तो पहले से भी ज्यादा दे रहा था, इससे भी ज्यादा देने वाला चाहिए,
और जो इससे भी ज्यादा देने वाला चाहिए तो बेस ने इसके प्रोटॉन को खींच के ये बना लिया, जिससे कि इसका ऑर्थो पैरा और ज्यादा अमीर बन जाए, और जो और ज्यादा अमीर बन जाए अब इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और आसानी से अटैक कर ले। बस में आगे तो इस रिएक्शन को याद रखिएगा कि एक बार पास्ट में ये भी पूछा है कि जो डाइजो कपलिंग रिएक्शन है इसका मीडियम कैसा है। बस में आगे क्या इसका मीडियम एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है, बेसिक है। अच्छी तरह दिमाग बैठाइएगा। एक बार तो ये दिया था कि बीटा नेफ्थॉल के ऊपर NaOH का रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बस में आगे तो इसका मतलब बहुत बार डाइजो कपलिंग को लेकर टुकड़े बाय टुकड़े उसने क्वेश्चन बना रखा है। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ IIT और नीट के बच्चों को सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप IIT एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में IIT के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या IIT की तैयारी करता है उसके लिए DPPs, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि IIT के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि IIT मेन और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो NCERT के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब NCERT का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।